संतों का वचन कभी झूठ नहीं होता। हम समझ रहे। इधर देखो, बोलो। तेरो सुख तेरो सुख बाबा जी तेरो सुख ये फल खाने के बाद तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर सा एक भक्त पुत्र पैदा होगा, जिस बालक का नाम सारे संसार में होगा। तुम्हारी लोग सेवा करेंगे, तुम्हारे चरणों को छुएंगे। मैया सुनीति ने बाबा नारद के वचनों पर माताओं भरोसा कर फल लिया, लौट आई झोपड़ी की ओर। मां सुनीति परीक्षित जी फल को ग्रहण कर लिया मैया सुनीति ने, और जिस दिन से फल को ग्रहण किया उसी दिन से परम पिता परमात्मा पर भरोसा हो गया। प्रभु हमारे गर्भ से पुत्र कब पैदा होगा, मैं उसके सारे से कब अपने जीवन को यापन करूंगी, मेरी छोटी बहन कब हमारा सम्मान करेगी, अयोध्या की दासियां कब हमारी सेवा करने को आएगी, मेरे पति जब बच्चे का नाम सुनेंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। आज मां के दिल में लाला बड़ी उत्कंठा है। इधर तो मैया झोपड़ी में रह रही हैं और थोड़ी देर के लिए उत्तानपाद महाराज सुरुचि के साथ रह रहे। उत्तानपाद महाराज ने सुरुचि से कहा है, सुरुचि हम जंगल में जा रहे हैं। तो सुरुचि बोली तुम कहीं नहीं जाओगे। उत्तानपाद बोले देखो हम जा रहे हैं, लौट के जल्दी आ जाए। सुरुचि कहने लगी मैं सब जानती हूं, तुम कहां जाओगे, झोपड़ी की ओर नहीं जाना। उत्तानपाद महाराज कसम खा गए, कसम खाता हूं देवी मैं उधर कहीं नहीं जाऊंगा। परीक्षित जी उत्तानपाद महाराज ने अरे दीदी घोड़ा में ये डाला घोड़े पर सवार हो गए महाराज। घोड़े पर सवार होकर के परीक्षित जी महाराज उत्तानपाद से खेलने को जा रहे हैं। देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की गति, भगवान की लीला। दीनी घोड़ा सवार हो गए, जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। वाह भाई वाह, भगवान की लीला। नारद का दिया हुआ वचन, एक हिरण का पीछा किया। अरे हिरण क्या था, मामा मारीच बन गया प्यारे।
पाद महाराज को वो हिरन दूर लेके चला गया। परीक्षित जी, शाम का समय हो गया। सुरची ने किवाड़ बंद किए। भगवान की लीला, निद्रा ने दबा लिया। और जब निद्रा ने दबा लिया तो सुरची सो गई। उत्तान पाद महाराज जब आए हैं तो देखा कि गेट बंद है। सुरची, किवाड़े खोलो। सो रही हैं परीक्षित जी। बहुत देर हो गई। उत्तान पाद महाराज को चिल्लाते चिल्लाते जब गेट नहीं खुला तो बोले, सुरची तुम सो, हम तो गए। घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर के महाराज उत्तान पाद परीक्षित जी अपनी प्राण प्यारी सुनीति के पास में पहुंच गए। एक ही आवाज लगाई है, सुनीति किवाड़े खोलो। तो मैया ने एक ही आवाज में किवाड़ खोल दिए। सोचने लगी, आज हमारे पति इतनी रात्रि में क्यों आए हैं? लगता है मुझे मारने को ना आए हैं। पति के हाथों अगर हमारी मृत्यु भी हो जाएगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। परीक्षित जी, मैया ने किवाड़ तो खोले लेकिन मैया की नजर चेहरे के ऊपर नहीं गई, महाराज के चरणों में पड़ गई। मैया ने दो आंसू अपने पति के चरणों में डाल दिए। पति देव, आज तुम हमारे पास क्यों आए हो? उत्तान पाद ने देखा तो आंसू निकल गए, शरीर जर्जर हो गया था। परीक्षित जी, सुनीति मैया ने अपने पति की अंगुली को पकड़ा। हुआ ये, धीरे धीरे चली लिबान पकड़ अंगुरिया आज अपने पति की अंगुली पकड़ ली मैया ने। माताओं, झोपड़ी की ओर लेकर के चली। लेकिन परीक्षित जी देखिए कितना बड़ा कष्ट है। महाराज की आंखों से आंसू बह रहे। धन्य है प्यारे, ऐसा तो किसी को नहीं देना प्रभु। बोले, देवी मुझे भूख लगी है। आहा, मैया ने क्या किया था? राजा ने रोटी नीली खा, भैया समय को चक्र निरालो। प्यारे समय बड़ो बलवान, समय पे राजा भिखारी बनी। मेरे महाराज सीताराम, अरे भाई भगत सवेरो। सुबह हुआ, मुर्गा ने आवाज लगा दी। मैया रोने लगी और बोली, ओरे मुर्गा, मेरे सोवत पिया
उत्तानपाद महाराज खड़े हो गए। परीक्षित जी सुनीति मैया से कहा है, देखो सुनीति अब हम जा रहे हैं। सुनीति बोली, महाराज कभी फुर्सत हो तो झोपड़ी की ओर फिर चले आए। नतीजा ये हुआ परीक्षित जी उत्तानपाद महाराज चले गए, मैया रोती रह गई उस झोपड़ी में। सुरची या देखती है महाराज को तो भगयाए के दौड़ पड़ी, बोले कहाँ रहे थे? उत्तानपाद बोले, सुरची हम गेट के पास पड़े रहे, झूठ बोले गए। सुरची ने हाथ जोड़े, क्षमा करना प्रभु, हमसे भूल हो गई, मैं सो गई। अंदर ले गई हाथ पकड़ के। कवियों की कल्पना तो ये है कि परीक्षित जी समय आने के बाद भगवान की ऐसी लीला, ऐसी माया, सभी लोग समझदार हैं। समय आने के बाद दोनों रानियों के उदर से एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे, झोपड़ी में मैया सुनीति के उदर से एक पुत्र पैदा हुआ और परीक्षित जी महलों में मैया सुनीति के उदर से एक पुत्र पैदा हुआ था। प्यारे, कवियों की कल्पना तो ये है कि महाराज को पता चला झोपड़ी में भी एक पुत्र पैदा हो गया। आहा, अब तो परीक्षित जी अयोध्या में बधाई पड़ रही है, घर में मिठाई बट रही है। हम आप भी ताली बजा करके छोटा सा भजन बोल लीजिए महाराज की खुशी में। एक नहीं दो बालक